हेलो दोस्तों। तो इस सरफेस केमिस्ट्री जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक माइनर टॉपिक है, मतलब आप 2 से 3 घंटे पढ़ करके पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ के इसके बाद असाइनमेंट करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 2 से 4 नंबर तो मिनिमम आ ही जाएंगे। 2 नंबर का तो हर साल मिनिमम पूछा जाता है, चाहे सीसा या नेट हो, गेट हो, चाहे IIT जैम हो। 2 नंबर का तो पूछा जाता है। 2 से 4 नंबर, 2 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, द इंक्रीज इन डेंसिटी को बढ़ाने पर या सरफेस एरिया को बढ़ाने पर या वॉल्यूम या सरफेस टेंशन को बढ़ाने पर क्या जो एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ द गैस एटम। तो सरफेस एरिया अगर इतनी है तो गैस के मॉलिक्यूल इतने ही एड्जॉर्ब हो पाएंगे। अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो और गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो क्या इसमें आंसर होगा, द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस द मूव रेडली विद इट बी एड्जॉर्ब। बताया गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर पहली बात होता क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच गैस बिकम्स लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जितना ही ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच द गैस बिकम्स लिक्विफाइड, और गैस लिक्विफाइड होगी। लिक्विफाइड होने का मतलब एड्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन गैस में होता है। एड्जॉर्प्शन यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन किसके रेस्पेक्ट में बात की गई, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस। तो जितना ही क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर, द मोर रेडिली विल बी एड्जॉर्ब। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रेंडलिक आइसोथर्म आर नॉट एप्लीकेबल एट। हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे या 270 पे या रूम टेम्परेचर पे। पहली बात तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म आपको जानना होगा क्या होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको लिखा जा सकता है x/m इक्वल्स टू Kp⁴ 1/n। जहाँ पे जो 1/n होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 है। अब किसी की पावर है, अगर किसी की पावर है वो 1/n से छोटी है, तो जाहिर सी बात वो भी छोटा होगा ना, मिनिमम होगा ना। तो यहाँ पे पहले से ही कि 1/n लेस देन 1, तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल एट, कैसे बता दें, जो पी तो यहाँ पे वैसे भी लो है। ठीक, तो जो कंडीशन बता रहे हैं वो कंडीशन बता रहे हैं कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म हमेशा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पर ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर तो बता पड़े हैं कि ये लोग नॉट एप्लीकेबल है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। RT पे एक कंडीशन दी जा सकती है, 273 केल्विन पे कंडीशन दी जा सकती है, बट प्रेशर कभी हाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। ओके, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ द फ्रेंडली आइसोथर्म। तो उसी को रीअरेंज किया गया है। जैसे आपने इक्वेशन क्या थी फ्रेंडली आइसोथर्म की, ए इक्वल्स टू x/m इक्वल्स टू Kp⁴ 1/n। अगर इसी को रीअरेंज कर लिया जाए, x का वेट अपन मोलर मास है, तो वेट W/m भी लिखा जा सकता है, Kp⁴ 1/n, Kp⁴ 1/n। अब इसको अगर लॉग ले लिया जाए, लॉग W/m इक्वल्स टू लॉग K प्लस 1/n लॉग P। अब लॉग की प्रॉपर्टी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े स्टैंडर्ड क्लासेस में आ गए हैं तो ये तो पता ही होगी। लॉग m⁴n क्या होता है, n log m। ओके, उस प्रॉपर्टी से इसको किया गया। अब देखो ये भी ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में लिखा गया है कि नॉट एन इक्वेशन ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म। तो W/m K × C⁴ 1/n, यहाँ तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में बताया गया, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, W/m इक्वल्स टू K प्रेशर कंसंट्रेशन के टर्म में 1/n। तो ये भी इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट इन सेंस ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म। इसमें तो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। लॉग W/m लॉग K प्लस 1/n लॉग P, देख रहे हैं, प्लस
मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट, लॉग W/m, ये एक्चुअली यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और 1/n log p लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर डी में नेगेटिव साइन, जो कि नेगेटिव साइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ फ्रेंडली आइसोथर। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है फ्रेंडली आइसोथर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस ऑन ए सरफेस फॉलोज द रेट लॉ। द रेट इतना दिया गया, वेयर पी इज द प्रेशर, के कांस्टेंट, सबको पता है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाई, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ये इक्वेशन होती है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। अभी एक ट्रिक है यहाँ पे, हाई न्यूमेरिकल वैल्यू, हाई न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे लो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जीरो ऑर्डर होगा, ये आपको याद कर लेना है। और लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the physics particle under decomposition at 27 degrees Celsius with an activation energy. Okay, the assuming first order process and a frequency factor of 10 to the power 12 hertz, the average residue time of the particle on the surface. तो इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, हमें पता है कि आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, बहुत अच्छे से पता है कि ये आरएनएस इक्वेशन होती है। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/k, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप आरएनएस इक्वेशन से रेजिडुअल टाइम का फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे। तो 1/a ई टू द पावर, पॉजिटिव था क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया, तो ई ए बाई आर टी हो जाएगी। तो जो 1/k है इसी को रेजिडुअल टाइम बोलते हैं, गामा नॉट इक्वल्स टू 1/a, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को क्या बोल देंगे, गामा ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। तो आपका जो फॉर्मूला बना रेजिडुअल टाइम का, रेजिड्यू टाइम का जो फॉर्मूला बना वो आपका ये फॉर्मूला बना। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए की वैल्यू दी हुई है 10 to the power 12 हर्ट्ज, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ए कितना दिया गया है 16.628 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हम गामा नॉट तो कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि गामा क्या है 1/a के इक्वल ही है, हमें पता है पहले से। तो गामा नॉट तो 1 अपॉन गामा, ए क्या है 10 to the power 12 हर्ज, हर्ज क्या है पर सेकंड ही तो है, 10 to the power 12 पर सेकंड, इसको लिखा जा सकता है पर सेकंड इंटू ई टू द पावर, ई ए कितना दिया है 16.628 किलो जूल पर मोल, 16.628 किलो जूल बोले तो 10 to the power 3, किलो को हटा दिया मैंने, जूल पर मोल। ओके, इसके बाद क्या है आर टी, आर की वैल्यू क्या होती 3.814, इंटू जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, ये याद रखना है जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि यूनिट गड़बड़ हो गई तो पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाए। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री से प्लस 273, केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन, 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। अब आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज 1/10 to the power 12 इंटू, ये नीचे पर सेकंड था ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ई टू द पावर 16.628 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 3.814 इंटू 300। जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.85 इंटू 10 to the power -10 सेकेंड।
रेजिडुअल टाइम गामा नॉट, ये आपका आंसर है। ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। 7.85 इंटू 10⁻10, 7.85 into 10⁻10. Next question 7. The adsorption of a gas on solid surface exhibits following isotherm. Which one of the following statement is true? So heat of absorption is independent of coverage. Okay. Next option is given कि adsorption is multilayer. Next is heat of absorption varies monotonically with coverage. Okay. The heat of absorption varies exponentially with coverage. देखो, जो heat of absorption होती है किसी भी साइट की, हीट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, वो कवरेज पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ईच हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट हैज इट्स आउन वैल्यू। ओके, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनिट अमाउंट ऑफ हीट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिफाइंड एज डिपेंडेंस ऑफ द सरफेस कवरेज ऑन द टेम्परेचर एट फिक्स टेम्परेचर। पहली बात देखो, क्वेश्चन में पढ़ो सही से, लिखा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन टी बराबर कांस्टेंट तो डेल्टा टी बराबर 0, फिक्स्ड प्रेशर फिक्स्ड टेम्परेचर, ये अभी एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिफाइंड एज डिपेंडेंस ऑफ, पहली बात तो देखो क्या दिया है, फिक्स्ड टेम्परेचर, इसमें फिक्स्ड प्रेशर तो ये कैंसिल, सरफेस मटेरियल ऑक्सीडेशन सरफेस, चलो सर इसको देख लेंगे, फिक्स्ड टेम्परेचर ये देख लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 20 पढ़ो, ए तो नहीं हो सकता, बी क्या, सरफेस कवरेज ऑन द प्रेशर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, सरफेस कवरेज ऑन द प्रेशर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। देखो extent of adsorption is dependent upon pressure at a point at which the surface is covered. Okay, एक मिनिमम पॉइंट तक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जितना प्रेशर बढ़ाओगे आप एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, बट जैसे ही सरफेस एरिया कवर हो गई, एक बार कवर हो गई सरफेस एरिया, फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ फिर एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला। तो ग्राफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कुछ ऐसा होता है, हमेशा याद रखें, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ ऐसा होता है। तो इस ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि सरफेस कवरेज ऑन द प्रेशर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ए ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन इज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगमूर आइसोथर्म विद के, इतना फ्रैक्शन कवरेज इतना। तो इसमें वैल्यू दी गई है, आपको इसमें आंसर निकालना है, क्या बोलना है, द फ्रैक्शन कवरेज एट ए प्रेशर ऑफ, फ्रैक्शन कवरेज बोले तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा हमें पता है कि थीटा के पी, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.35 किलो पास्कल, प्रेशर कितना दिया हो 1 किलो पास्कल अपॉन 1 प्लस के 0.35 किलो पास्कल पर पास्कल इंटू 1 किलो पास्कल। जब इसको सॉल्व कर लेंगे 0.35 अपॉन 1 प्लस 0.35, सही, 0.35 अपॉन 1.35, इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा 0.259 आएगा, 0.259। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको फॉर्मूला नहीं पता क्वेश्चन नहीं कर सकता, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इफ द स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ द लैंगमूर एडजॉर्प्शन प्रोसेस आर इतनी द वैल्यू ऑफ एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताया गया तो स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया है। देखो ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ बनना है, या जो लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उस इक्वेशन को हमें कैसे ड्राइव करके लाना है कि ये ग्राफ में चेंज हो जाए। तो हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी होता है, और थीटा क्या होता है, वी
एडजॉर्बेंट अपॉन वी मोनोलेयर, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड, या वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड वी एडजॉर्ब लिखा जाता है, और वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर कवरेज को वी एम लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एडजॉर्ब अपॉन वी एम इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 + KP। अभी बताएंगे कि हमें कैसे पता चला कि यही इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन डिराइव करना है। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वी एम अपॉन वी एडजॉर्ब इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 + KP को हमेशा हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है 1 + 1/KP। कैसे सॉल्व किया होगा, देखो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1 + KP अपॉन KP, इसको 1/KP करेंगे और प्लस KP अपॉन KP 1 हो जाएगा, तभी तो मैंने लिखा 1 + 1/KP, 1 + 1/KP। वन प्लस वन बाई के पी। अब वी एम को उधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि ग्राफ किसका बनना है। वी एडजॉर्ब इक्वल्स टू 1/VM प्लस 1/KVM VM इंटू 1/P। देखो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो ये क्या है यहाँ पे स्लोप, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। अब मुझे कैसे पता चला कि इंटरसेप्ट या ऐसे ही हमको ड्राइव करना, तो यहाँ पे यूनिट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यूनिट। अब देखो स्लोप की जो यूनिट दी हुई है या इंटरसेप्ट की जो यूनिट है, इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट की वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में नहीं आता तो इसकी सेंटीमीटर क्यूब यूनिट बनती ही नहीं, नेगेटिव में यूनिट नहीं बनती। तो इसी से हमें आइडिया मिला कि इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होगा, इस फॉर्म में इक्वेशन को ड्राइव करके लाना होगा। तो यहाँ पे 1/KVM की वैल्यू कितनी हुई, जो कि क्वेश्चन में यही तो स्लोप है तुम्हारा। स्लोप 1/KVM कितना दिया हुआ है, स्लोप 0.55 पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1/VM इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा क्या है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कितना दिया गया 0.525 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से के की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू, अब दोनों इक्वेशन से वैल्यू ऑफ के आराम से निकाली जा सकती है। 1/K फर्स्ट इक्वेशन में 1/VM की वैल्यू तो मुझे पता ही कितनी है, 0.525 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इक्वल्स टू, ये इक्वेशन किसके बराबर थे 0.55 पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब के की वैल्यू निकालनी है तो के उधर लेके चले जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 0. वन बाई के, 1/VM की वैल्यू मैंने रखी 0.525। ओके, स्लोप क्या था 1/VM इंटरसेप्ट 0.5, हाँ सही वैल्यू रखी। तो ये वैल्यू की 1K की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी 0.5, के की वैल्यू जो आएगी 25 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 0.55 पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पर सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो ये एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.04 समथिंग आएगी इंटू 10⁻³ पास्कल इनवर्स, के की वैल्यू जो आएगी तो -3 आएगी, एग्जैक्ट आया था ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, कि नेगेटिव ही आएगी। और 1.04 तुम कैलकुलेट करके तो पॉजिटिव में मत लगा देना, बट यहाँ पे अप्रॉक्स किसके बराबर दिया गया 1 इंटू 10⁻³ पर पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 273 केल्विन
N2 is absorbed on a mica surface. Plot of 1/b versus 1/p in m cube and p in torr. ठीक है, वॉल्यूम इन एम क्यूब। अच्छा देखो, वॉल्यूम इसमें एम क्यूब में दिया गया है। अगर वॉल्यूम को सिर्फ एम क्यूब में दिया गया है, 1 अपॉन एम क्यूब करेंगे तो m⁻³ तो आ जाएगा। एंड प्रेशर इन टॉर्क गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप इतना एंड वीएम की वैल्यू इतनी दी गई है। द एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 फॉर्मिंग दी मोनोलेयर रेस्पेक्टिवली। सेम वैसे करेंगे। क्या था यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू Kp अपॉन 1 + Kp, तो V एडजॉर्ब अपॉन V मोनो इक्वल्स टू Kp अपॉन 1 + Kp। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, Vm अपॉन V एडजॉर्ब इक्वल्स टू 1 + 1/Kp। ओके, तो 1 अपॉन V एडजॉर्ब इक्वल्स टू 1/Vm प्लस 1 अपॉन Kvm इंटू 1/P। तो 1/V वर्सेस 1/P का ग्राफ तो बन गया। y इक्वल्स टू mx + c। तो यहाँ पे 1/v वर्सेस 1/p का प्लॉट ये बन गया, ग्राफ ये बन गया। इक्वेशन जो ये आई है, तो 1/Kvm ये क्या है तुम्हारा स्लोप। स्लोप क्वेश्चन में दिया गया है, स्लोप इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ टॉर पर मीटर क्यूब। ऐसे ही इंटरसेप्ट क्या है, 1/Vm। ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट है, कितना दिया हुआ है। देखो इंटरसेप्ट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, Vm की वैल्यू दी गई है, तो हमें Vm की वैल्यू तो इंटरसेप्ट ही तो निकल आया, 4 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, पढ़ो पहले, द एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट, पहली बात तो K की वैल्यू पूछी गई है, K की वैल्यू पूछी गई, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 फॉर्मिंग दी मोनोलेयर लेयर कवरेज पूछा गया है, Vm नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Vm नहीं, वॉल्यूम नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NVM पूछा गया है। ओके, तो यहाँ से पहले K की वैल्यू निकालो, 1/K, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो 1/K इंटू 1/Vm की वैल्यू दी हुई है पूरी, क्या 1/4 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵ टॉर मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व, K की वैल्यू अगर निकालनी है तो K अगर इधर लिए चले जाएंगे तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 4 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब इंटू 2 × 10⁻⁵ टॉर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 टू जा 8 इंटू -8 -5 -13 10⁻⁻13। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 1/8 इंटू 10⁻13, इसको 10/8 कर देंगे इंटू 10 क्या कर देंगे 12। ये कितना जाएगा 1.24 या 25 करके कितना आएगा, 8 × 1 = 8, 2 पॉइंट गए, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, तो 1.25 इंटू 10⁻12 और यूनिट का पर टॉर आएगी, टॉर इनवर्स, तो 1.25 इंटू 10⁻12 टॉर इनवर्स। ये तो पहले का आंसर हो गया। अब देखते हैं अब क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन डैश पूछा गया है। एन डैश इक्वल्स टू कितना होता है, एन डैश इक्वल्स टू ये तुम्हारा होता है Na एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल इंटू Vm। तो Vm तो हमें पता ही है, दिया ही गया था 4 × 10⁻8। तो Na क्या है यहाँ पे, Na एवोगैड्रो नंबर, ये किसके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23।
पर मोल मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल इंटू वीएम की वैल्यू कितनी दी है, वीएम की वैल्यू 4 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब, ये देखो दी गई 4 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब, 4 इंटू 10⁻8 मीटर -8 मीटर क्यूब अपॉन लीटर क्या लीटर दिया गया 22.4 गुणे लीटर, लीटर है तो लीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है मीटर क्यूब में ना, तो 1 इंटू मीटर क्यूब इसको लिखा जा सकता है लीटर को इंटू पर मोल, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.075 इंटू 10⁻18 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस इसमें 2-3 फॉर्मूले याद रखने, ये इसमें फॉर्मूला नोट कर लो। जब भी वॉल्यूम दिया हो मोनोलेयर कवरेज का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन इक्वल्स टू थीटा equals to Kp upon 1 plus Kp, where is the pressure adsorbed gas, Langmuir adsorption isotherm for a diatomic gas, A2 undergoes dissociative adsorption, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ये किसके लिए है, ये एक्चुअली है नॉन डिसोसिएटिव, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं, नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। और डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इक्वल्स टू के पी होल टू द पावर 1 अपॉन मॉलिकुलैरिटी अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1 अपॉन मॉलिकुलैरिटी। यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी क्या दी गई है, A2 लिखा, डायटोमिक गैस दैट इज मॉलिकुलैरिटी इज 2, तो थीटा इक्वल्स टू के पी की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1/2। ओके, तो 1/2 क्या रूट ही तो है, या ये तो ऑप्शन में एग्जैक्टली ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर रूट दिया होता तो रूट में भी शो कर सकते थे, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, के पी की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द isothermal which has fractional coverage and linear dependent on pressure at low pressure but almost independent at high pressure। देखो यही लैंगमूर एडजॉर्प्शन का जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को थीटा शो करता है, यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है। सरफेस एरिया है आपकी, कोई सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स जो कि एड्जॉर्ब होने हैं आपके, प्रेशर लगाया गया, ये मॉलिक्यूल इधर आना स्टार्ट हो गया, सरफेस की तरफ आना स्टार्ट हुए क्योंकि प्रेशर लगाया गया है, ये देखो सरफेस की तरफ आना स्टार्ट हुए, और ये कुछ मॉलिक्यूल आके यहाँ पे, कुछ नहीं जितनी सरफेस थी वहाँ आके ये एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो ये ग्राफ दिखा कि प्रेशर बढ़ाया गया, एड्जॉर्प्शन यहाँ तक आ गया, इसके बाद अब सरफेस ही नहीं है, सरफेस ही नहीं है, है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो अब एड्जॉर्ब कहाँ गए, तो प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, एड्जॉर्प्शन जितना होना था वो हो गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ था, यही ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, लैंगमूर आइसोथर्म का, आइसोथर्म विच हैज फ्रैक्शनल कवरेज, ओके, लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एट लो प्रेशर, जब तक प्रेशर रहेगा तब तो ठीक है, इसके बाद बट आल्सो इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर कितना भी लगाओ, एक बार एड्जॉर्प्शन हो गया, मोनोलेयर कवरेज हो गया तो हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेट क्या होती है इसमें, बेट में मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होता है, बेट में मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होता है, बेट नहीं बता सकते इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द एड्जॉर्ब्ड गैस। देखो एक ट्रिक है इसमें, HGS गैस होती है, ठीक, एक ट्रिक याद करने को बता रहे हैं, एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा H, डेल्टा G एंड डेल्टा S तीनों नेगेटिव होती हैं, एड्जॉर्प्शन के लिए
तीनों नेगेटिव होती हैं, इसको याद करो। ठीक, बिकम्स नेगेटिव, becomes more negative from positive value, becomes more negative for positive value, next option is becomes more positive for negative value, तो यही होगा becomes more positive for negative value, क्योंकि नेगेटिव वो पहले से ही होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, becomes more positive for negative value। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करते हैं। 15 लिए, द कीमोजॉप्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड द डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। कीमोजॉप्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड द डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी हाई। ओके, तो आपके 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो आपके हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। थैंक यू।